हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर जो कंडक्ट हुआ था 23 अप्रैल 2024 को। हार्ड जोन एरियाज़ का ये पेपर है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटीज़ का। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके पास 11 थे, प्रिंटेड पेजेस 15 है, टाइमिंग 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स आप जानते हैं 80 मार्क्स का पेपर आता है इंग्लिश का। सो दिस इज़ हार्ड जोन। ये सीरीज़ सी है। सीरीज़ ए और बी मैंने ऑलरेडी वीडियोस में पोस्ट कर लीजिए है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इसका पीडीएफ भी डालने वाला हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिए। सो देखिए, सेक्शन ए जो आपका होता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पैसेज दिया गया है, उसको एक सूटेबल टाइटल देना है और नोट्स और समरी तैयार करनी है इसकी। साइकिलिंग के ऊपर ये एक पैसेज आया हुआ है, साइकिलिंग या बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग, इसका आप टाइटल दे सकते थे। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें, इसको आप पीडीएफ में आराम से देख लीजिएगा, मैं आगे जा रहा हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। सुपरस्टिशंस के ऊपर ये एक अनसीन पैसेज है और अगर इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे, 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस आप देख सकते हो। वाई डिड एंशिएंट पीपल फॉर्मुलेटेड सो मैनी सुपरस्टिशियस बिलीव्स। तो इसको अगर पैसेज को पढ़ेंगे हम तो इसका जो आंसर होगा, बिकॉज दे वर इग्नोरेंट अबाउट द नेचुरल फिनोमेना। उनका क्या प्रोसेस है, व्हाट इज़ द प्रोसेस बिहाइंड दीज फिनोमेना, उनके बारे में नहीं जानते थे, तो वो आपको आंसर देना था। क्वेश्चन नंबर 2, विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस सुपरस्टिशंस हैव डाइड डाउन कम्प्लीटली। कम्प्लीटली डाइड डाउन तो नहीं हुए अभी, हो सकता है कुछ जगह पे, या ये आपको दिखाना है कि पैसेज में क्या लिखा गया है। क्या पैसेज में कम्प्लीटली डाइड डाउन बोला गया है? तो ऐसा पैसेज में नहीं बोला है, अभी भी कहीं कहीं सुपरस्टिशियस है पैसेज के मुताबिक, इस पैसेज के मुताबिक। तो इसका आंसर आना था फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट अगर इसका देखेंगे, अगर हम, इन मिस्टीरियस फिनोमेनन द वर्ड फिनोमेनन हैज़ बीन यूज्ड एज नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो मिस्टीरियस फिनोमेनन, मिस्टीरियस वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, लेकिन फिनोमेनन जो है प्रोसेस, फिनोमेनन, तो फिनोमेनन जो है, इसने कहा है कि द वर्ड फिनोमेनन हैज़ बीन यूज्ड एज, तो फिनोमेनन वर्ड हैज़ बीन यूज्ड मिस्टीरियस फिनोमेनन, इसमें जो फिनोमेनन है इट इज़ नाउन, तो ये आपको नाउन टिक करना था। फोर्थ पार्ट देखते हैं। व्हेन सम स्नीजेस, समवन है मेरे ख्याल में ये, व्हेन समवन स्नीजेस व्हाट डज ही अटर क्विकली। ठीक है, जो छींकता है वो उस वक्त क्या बोलता है आगे? सॉरी फॉर इट, इट्स ओके, गॉड ब्लेस यू, नो प्रॉब्लम, सॉरी फॉर इट। डिफाइन सुपरस्टिशन ब्रीफली। तो सुपरस्टिशन का जस्ट डेफिनेशन लिखना था आपको। सुपरस्टिशन इज अ बिलीफ यूजुअली बॉर्न आउट ऑफ फियर विच इज कंट्री टू रीजन एंड कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड और लॉजिकली एक्सप्लेन्ड, कैनॉट बी एक्सपीरियंस लॉजिकली एक्सप्लेन्ड। यहाँ से डेफिनेशन अनसीन पैसेज से आपको इसका आंसर वहाँ से निकलेगा। गिव द नाउन फॉर्म ऑफ इग्नोरेंट। तो इग्नोरेंट का नाउन क्या बनता है? इग्नोरेंस। व्हाट डज द फ्रेज टू शेड ऑफ मीन्स? शेड ऑफ मतलब टू गेट रिड ऑफ या डिस्कार्ड समथिंग। 7th पार्ट को आप देखोगे तो हाँ, ये हो गया 7th। 8th पार्ट, यूज द वर्ड एडवर्स इन योर ओन सेंटेंस। ठीक है, एडवर्स मतलब बुरा। The adverse weather conditions forced us to cancel our picnic या cancel our journey, ये बना सकते थे आप। 9th ऑप्शन को अगर आप देखेंगे, 9th पार्ट को, द हूटिंग ऑफ एन आउल
at night is taken up as a sign of, ठीक है, बुरा साइन आई थिंक. The hooting of an owl at night is taken up as a sign of destruction or approaching death. कुछ ऐसा आप लिख देते. ये पैसेज में लिखा होगा पीछे, वहाँ से देखना है आपको, अपना नहीं बनाना है, अपनी तरफ से व्यू नहीं देना. इसमें जो पैसेज में जो बोला गया है, hooting of owl at night is taken up as a sign of, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन या अप्रोचिंग ऑफ डेथ का बोला गया है. गिव द एंटोनिम ऑफ यूनिक, ठीक है, यूनिक मतलब काफ़ी अलग सा, एक डिस्टिंक्ट, तो इसका एंटोनिम अपोजिट क्या होगा? कॉमन, ठीक है, कॉमन या ऑर्डिनरी आप लिख सकते थे. ओके, तो ये थे आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका है राइटिंग स्किल और ग्रामर में. तो यहाँ पे देखेंगे तो यू आर राकेश रीटा, और रीटा, योर यंगर सिस्टर इज eagerly interested in learning classical dance. Write an advertisement for a new local newspaper for the services of a dance teacher. 40-50 वर्ड्स का लिखना था, जिसमें आपका नाम आपको राकेश या रीटा मेंशन करना है, और योर यंगर सिस्टर इज eagerly इंटरेस्टेड इन लर्निंग क्लासिकल डांस. तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट फॉर फ्रेम करना था एक लोकल न्यूज़पेपर में देने के लिए, ताकि आपको डांस टीचर की ज़रूरत है अपने यंगर सिस्टर के लिए. या आपको अगर ये नहीं बना सकते तो आप आर में कर सकते थे. योर फादर इज़ promoted as chief engineer in his department. The family has arranged a goodwill party in a hotel to celebrate the occasion. Invite your friend to this party through an invitation. ये भी 40-50 वर्ड्स का एक इन्विटेशन मैसेज, ठीक है. इसमें मैसेज आपको तैयार करना था, मैसेज राइट डाउन करना था, जहाँ पर आपका फादर, उनका प्रमोशन हो गया एज चीफ इंजीनियर इन हिज डिपार्टमेंट, एंड यो आप पूरी फैमिली ने एक अच्छी पार्टी रखी हुई है होटल में, और इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, फादर का प्रमोशन सेलिब्रेट करने के लिए. तो अपने फ्रेंड को आपको एक मैसेज ड्रॉप करना था इनविटेशन के लिए. क्वेश्चन नंबर 4, ये था 4 मार्क्स का क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, यू आर राजेश सोहेल, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल. ये ए, बी और सी तीनों सीरीज में ये क्वेश्चन सेम है. इसका आर देखते हैं. You write a letter to the editor of reputed local newspaper highlighting the issue of environmental pollution at various local picnic spots. ठीक है, और भी इसका सेम है. तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये रिपीटेड, ये तीनों सीरीज में सेम है. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिफरेंट है ए बी सी सीरीज में. क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम इन ऑल द सीरीज ए बी सी. क्वेश्चन नंबर 5, you see a classified advertisement in a newspaper inviting application for the post of English teacher for class 10th by National Public School Jammu Srinagar. Write a resume and the cover letter to send to the principal for the said post. ठीक है, तो एक रिज्यूम और कवर लेटर आपको तैयार करना है. इंग्लिश टीचर की पोस्ट निकली हुई है क्लास 10th की नेशनल पब्लिक स्कूल जम्मू या नेशनल पब्लिक स्कूल श्रीनगर में, जो आप राइट डाउन करोगे. रिज्यूम 4 मार्क्स का है, कवर लेटर इज 2 मार्क्स. कवर लेटर इज ऑफ 2 मार्क्स, रिज्यूम इज ऑफ 4 मार्क्स. टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन था ये. क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. देयर आर मैनी इंडियंस हु केम फ्रॉम हम्बल ओरिजिन बैकग्राउंड बट अचीव्ड ग्रेट सक्सेस एंड ग्लोरी. आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है इन ऑल द सीरीज. I think question number 5 is also repeated in all the series. Question number 3 is different, और जो पहले दो question number 1, question number 2 जो reading comprehension के question थे, and question number 3, these are different in all the series, but after question number 4, 5, 6 ये सब आगे सेम है I think. ठीक है, अपोजिट देखो क्राइम अगेंस्ट वुमन. ठीक है, हमने ए में डिस्कस किया था इसको. Crime against women are increasing alarmingly. As a student editor of your school magazine, write an article for the magazine on how can youth help in fighting against this evil and the sin. ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा 200 to 250 वर्ड्स का लिखना, 6 मार्क्स. एडिट द पैसेज. ठीक है, एडिटिंग सेम था.
इसको अगर डिस्कस करेंगे फिर से, अगर मैंने सीरीज़ ए में ऑलरेडी इसको थोड़ा डिस्कस भी किया हुआ है। येस्टरडे आई गो टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई वेंट टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, आई वेंट टू आना था, येस्टरडे की बात हो रही है, तो यहाँ पे वेंट आएगा गो की जगह पे। यहाँ पर एक एडिटिंग था, ग्रैंड पेरेंट्स को भी जोड़ के लेना चाहिए थे आई थिंक, ग्रैंड पेरेंट्स, चलो ये ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको भी एडिट किया हुआ था, ग्रैंड पेरेंट्स को मतलब एक ही वर्ड लिखा, लेकिन आई थिंक इट्स ओके। इन अ नियर बाई विलेज दे आर डिलाइटेड, तो दे वर डिलाइटेड बिकॉज येस्टरडे की बात हो रही है। दे वर डिलाइटेड ऑन सीइंग मी, दे हग्ड मी लवफुली, यहाँ पे लवफुली आता, लवफुल की जगह पे, या लविंगली भी आ सकता था यहाँ पे, लविंगली। दे हैव हग्ड मी लविंगली, या दे हग्ड मी लवफुली एंड शोड ब्लेसिंग्स ऑन मी। इट वॉज सच एन इमोशनल, ए की जगह पे इमोशनल मीटिंग आए, ए की जगह पे एन आएगा। इट वॉज सच एन इमोशनल मीटिंग, आफ्टर दैट वी सैट टुगेदर वाइल द ग्रैंड मदर, वाइल माई ग्रैंड मदर, आई थिंक द की जगह पे माई आ सकता है। इसको देख लीजिएगा आप, या अपने इंग्लिश टीचर से आप पूछ सकते हैं। आफ्टर दैट वी सैट टुगेदर वाइल द ग्रैंड मदर, आई थिंक द भी ठीक है मेरे हिसाब से। सर्व्ड अस विद द टी एंड सम स्नैक्स, लेटर आई एंजॉयड द डिलीशियस विलेज फूड इन लंच, then we sat together and talked for so many things, talked about so many things, about आएगा for की जगह पे। they told me all about the village life, its customs and social values, they wanted me to stay for some days, वहाँ पे आएगा wanted, यहाँ पे आएगा days, s लगेगा day के साथ। But I had to attend my office, so I came back. ठीक है, तो इसमें 8 एरर्स को करेक्ट करना था, तो आपको 8 मार्क्स मिल जाते। उसके बाद ये आपका सेक्शन सी, दैट इज़ लिटरेचर, ठीक है, बुक के क्वेश्चंस जो होंगे। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर दीजिएगा। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।